Hello students, welcome to the channel. So students, in previous lectures we have completed chapter number 1, that is history of mathematics, और chapter number 3 हमने देखा था exponent. Now we are starting chapter number 2, that is real number. और real number में जाने से पहले सबसे पहले हम types of numbers देखते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. और पहला जो टॉपिक है बेटा नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या है? एक बैग है, समझो कि इट इज द बैग. एक बैग है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं. ठीक है. सो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या होंगे. तो सबसे बड़ा नंबर जो सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं दैट इज रियल नंबर. क्या होगा बेटा? सबसे पहला रियल नंबर्स. ठीक है. रियल नंबर्स जो होंगे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इट कैन बी इंटीजर, है ना. हम देखेंगे आगे क्या होता है इंटीजर भी. तो रियल नंबर कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स भी होते हैं, जैसे रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, पॉइंट, डेसिमल, ये सब जो भी नंबर्स होंगे वो सभी के सभी रियल नंबर्स में आ जाते हैं. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा लार्जेस्ट नंबर सिस्टम, है ना. तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट एंड एंड्स एट इनफाइनाइट. अभी इनफाइनाइट से कंफ्यूज मत होना, ये इनफाइनाइट का साइन है. ठीक है. यहाँ पर अगर मैं समझाऊं इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, तो इसका साइन जो होता है बेटा वो इनफाइनाइट होता है. अब अगर मान लो कि मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो डेफिनेटली हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं जिसको हम जीरो बोलते हैं, और उसके आगे जो भी चीज नंबर्स लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव होंगे, और जो भी उसके बैक साइड में लिखा जाता है दैट इज नेगेटिव, राइट. इसके इस साइड पॉजिटिव और इसके इस साइड नेगेटिव, और ये एक रेफरेंस हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, राइट. सो बच्चों, यहाँ पर अब ये समझो कि माइनस इन्फिनिटी क्या है. माइनस इन्फिनिटी वो नंबर है जो कि काउंट हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट नंबर. बस आप इधर चलते जाओ नेगेटिव साइड में, और कहीं दूर पर जिसको हम अनकाउंटेबल नंबर्स बोलते हैं, चलते जाओ कहीं भी खत्म नहीं होगा. उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उस लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइनस इनफाइनाइट. ठीक है. और अगर मान लो पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो, इस तरफ चल रहे हो, तो कभी ना एंड होने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? आप अगर आसान भाषा में समझे कि वो नंबर जिसको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, उसको हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो कितना बड़ा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट. यहाँ प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन, क्यों? क्योंकि माइनस साइड में ये है और प्लस साइड में ये है. तो इसका मतलब जितने भी नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट में आ जाते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके. तो एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, -101, ठीक है, और भी बोल सकते हैं 500 भी बोल सकते हैं, 2.5 भी बोल सकते हैं, 5/4 भी बोल सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट. ये तो समझाने के लिए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ. ठीक है. और और भी बोल सकते हैं, 60 भी बोल सकते हैं इंटीजर में, 1 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं. ऑल आर रियल नंबर्स. इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स भी आए हैं, पॉइंट वाले भी आ गए हैं, फ्रैक्शन वाले भी हो गए, इंटीजर वाले भी हो गए हैं, नेगेटिव भी नंबर्स हो गए, जीरो भी आ गया है. तो ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स. इसीलिए बोला जाता है कि ये सबसे बड़ा सिस्टम है रियल नंबर्स. ठीक है. इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. हम लोग कौन से डिजिट्स देखेंगे? ये सब. लेकिन उससे पहले मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हूं तो आपको पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं. रियल नंबर्स के बाद बेटा क्या आता है? रियल नंबर्स के बाद आपके पास आता है क्या? इंटीजर्स. क्या आता है? इंटीजर्स. इंटीजर्स में ज्यादा कुछ नहीं. इंटीजर्स में नॉन डेसिमल, क्या बोलेंगे? नॉन डेसिमल नंबर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल नंबर्स. अब इसमें बता सकते हो कौन कौन से इंटीजर है, कौन कौन से नॉन डेसिमल है? देखिए, ये वाला नॉन डेसिमल है, ये नॉन डेसिमल है, ये नॉन डेसिमल है. ठीक है, ये नॉन डेसिमल है. तो जो भी नॉन डेसिमल हो तो कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में बेटा. एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखते रहे? एग्जाम्पल में देखिए, 3, -1, पॉजिटिव नेगेटिव ये डजेंट मैटर, बस वो पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए. 2, 10, 54 ऐसे हो सकते हैं. ठीक है. फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन भी सॉल्व करोगे, जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में ही आने वाले हैं, इसलिए फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता नॉन डेसिमल नंबर. ठीक है. ये समझ लो 0,
ये भी एक इंटीजर ही है। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल में ले लिया, जैसे -10 -50 भी हो सकता है, ठीक है। ये सभी के सभी -100 भी हो सकता है, ये सभी के सभी नॉन डेसिमल कितना भी -1000 2000 3000 10,000 -1 लाख, ये सभी के सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। गॉट इट। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो ये कितना भी इंटीजर हो वो रियल नंबर से कम है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही ये इंटीजर्स भी आ चुके हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि रियल नंबर्स के अंदर इंटीजर आ गए हैं। रियल नंबर के अंदर इंटीजर हो सकता है, लेकिन इंटीजर के अंदर रियल नंबर नहीं। इसी से हमें पता चलता है कि रियल नंबर इंटीजर से बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स के नीचे क्या आता है बेटा, तो होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में भी अगर आप देखोगे तो होल नंबर्स भी एक काइंड ऑफ इंटीजर ही है, लेकिन ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 देन 1। अब इसमें नेगेटिव नहीं आ सकता। 3 4 100 1000 कितना भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। गॉट इट। उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, होल नंबर बोलेंगे। गॉट इट। ठीक है, आगे आइए, इसको ध्यान से करो क्योंकि ये चैप्टर के अंदर सभी के सभी चीजें आएंगी, है ना, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, होल नंबर के बाद अगर मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन में कि -200 क्या होल नंबर है, तो नहीं, -200 इज नॉट ए होल नंबर। गॉट इट, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। उसके बाद बच्चों जो आता है आपका नेचुरल नंबर। क्या आता है, क्या आता है, नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये अगेन होल नंबर ही है, होल नंबर जैसा ही है, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता था, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी अगर मैं होल नंबर में से 0 हटा दूं तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। अगर होल में से, होल नंबर में से अगर मैं 0 को हटा देता हूँ, -0 है ना, मतलब हटा देता हूँ, एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ, तो क्या दे देगा रिजल्ट, नेचुरल नंबर। क्या दे देगा, नेचुरल नंबर। ये बस समझाने के लिए, आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, नेचुरल नंबर समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर के बाद आपका आता है रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, एंड उसके बाद इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, इसको हम डिफरेंट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर का एग्जांपल लिख लो, कोई भी नंबर, जैसे 1 10.5 2/6 7/2। ठीक है, मैं समझाऊंगा कि रैशनल नंबर है क्या। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिख दो पाई। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों में समझाऊंगा। ठीक है, 22/7। ठीक है, ये सब √2, ये सब इरेशनल नंबर है। ये सबसे पहले नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट, आइए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर्स, देखिए, द नंबर्स, हालांकि आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, द नंबर्स विच आर written in the form of, in the form of p by q, p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0, q is not equals to 0। अब क्वेश्चन ये है कि p and q आर इंटीजर्स, वो तो समझ में आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको स्टार्टिंग के जब मैं कोर्स स्टार्ट किया था तभी बताया था आपको कि 1/0 1000/0
है ना। वैदिक मैथमेटिक्स के कारण मैं बताया था कि जीरो को दो जगह पे क्या बोला गया है, आसमान भी बोला गया है और कुछ नहीं भी बोला गया है वैदिक मैथमेटिक्स में। तो इसका मतलब जीरो से आप कभी भी किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो वो क्या दे देता है बेटा, वो जीरो से आप किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी उस नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इसको आसमान, इसको मैं अगर कहूँ स्काई, तो स्काई की हम लिमिट नहीं जानते हैं। तो आप किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो पता ही नहीं चल पाएगा। तो आप नंबर कैसे पता करोगे, अगर मैं कहूँ 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो हाँ मुझे पता है 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 दो टुकड़ों में बट रहा है तो 2 और 2 मिल जाएगा। लेकिन मुझे जब पता ही नहीं है कि किस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जीरो को क्या बोला गया है, या तो नथिंग, नथिंग मतलब हमें नहीं पता, और या तो स्काई, जिस चीज से भी डिवाइड करें हमें नहीं पता कैसे डिवाइड करें। इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आए, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आए किसी भी नंबर के, तो अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब आप हर एक बार क्वेश्चन में देखोगे जब भी डिनोमिनेटर जीरो के इशारा होगा ऐसा साइन मिलेगा आपको कि वो जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं कि द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और p और q इंटीजर्स होंगे एंड q कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों कि कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड बना देगा, यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आप देखो कोई भी ले लो, कोई भी, अगर मैं कहूँ क्या 5/4, हाँ 5 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है और p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। 3/2, 3/2 भी अगर आप देखोगे तो 3 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। 1/2 भी, 3.12 भी, कैसे, ये सर ये तो पॉइंट्स में है, तो आप बेटा इसको सॉल्व कर लो ना। 3.12 पॉइंट हटा 100 आया, तो ये भी क्या आ गया, p बाय क्यू के फॉर्म में। आप 2.5 भी, पॉइंट हटाओ, 2.5 में क्या आ जाएगा, 25/10, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो p बाय क्यू के फॉर्म में हो गया है। तो ये हमारा रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक चीज नोट करने की बात है, और वो ये है, नोट करने की बात ये है कि एवरी एवरी नंबर, मतलब अगर मैं कहूं यहां पर कि द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर, एनी टू नंबर, कोई भी नंबर, एनी टू नंबर, यानी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू, क्या, नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर, एनी टू रैशनल नंबर। पता चला इरेशनल बोल दिया, उसमें कहां से रैशनल निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट, अनगिनत रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर्स के बीच में हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं आपसे कि 1 और 4 लेता हूं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रैशनल नंबर तो एक तो सिंपल सा दिख रहा है, 2 भी है इसके बीच में और 3 भी है, ये दोनों रैशनल नंबर तो है ही, लेकिन पॉइंट्स क्या 1.5 नहीं है, क्या 1.55 नहीं है, क्या 1.5555 ऐसे एंडलेस नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में, जैसे ये 1 है रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 1.99999 कितना भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर इज इनफाइनाइट। और आपसे क्वेश्चन यही एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर बिटवीन, और नंबर्स दे दिए रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, आपको कुछ कुछ लोगों को डाउट हो सकता है ये चीज कि सर ये 2 कहाँ से रैशनल नंबर हो गया, ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो 2/1, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, 3 को हर एक इंटीजर को बाय 1 हम कर सकते हैं, 4 को 4/1 कर सकते हैं। इसका मतलब ये p और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। जब तक डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है वो रैशनल नंबर होगा। पॉइंट समझ में आ गई। रैशनल नंबर, हम इंटीजर को भी रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट बेटा इस चीज का। आइए अब हम लोग थोड़ा